जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो कई सारे लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि अमका की पहली टेस्ट फ्लाइट कब होगी। इसके अलावा अमका के रिलेटेड कई और भी क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम अपने वीडियो में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जय लिखेगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिसका आंसर हम अपने अगले वीडियो में दे देंगे। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। फिलहाल भारत और भारतीय वायुसेना के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई डिफेंस प्रोजेक्ट है तो वह है अमका, यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो यह एयरक्राफ्ट यानी कि फाइटर जेट एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है जो कि मीडियम कैटेगरी का है। तो अभी फिलहाल भारत की स्वदेशी एजेंसियां पूरे ज़ोरों शोरों से इस फाइटर जेट के डेवलपमेंट में लगी हुई है। तो बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि यह फाइटर जेट का काम अभी तक कहाँ तक पहुँचा। इसके अलावा इस फाइटर जेट की जो पहली टेस्ट फ्लाइट है वो कब तक हो सकती है। सबसे पहले हम यह डिस्कशन कर लेते हैं कि भारतीय वायुसेना के लिए अमका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। तो जो भारत के पड़ोसी दुश्मन देश है वो अपनी वायुसेना को लगातार मजबूत करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में बात करें तो उन्होंने रिसेंट में ही J-10C फाइटर जेट को इंडक्ट किया है अपनी वायुसेना में। वह भले ही कैपेबिलिटी के मामले में रफाल से कमज़ोर हो, पर कहीं ना कहीं वह भारत के फाइटर जेट को टक्कर तो दे सकता है, पर उनके ऊपर बढ़ोतरी नहीं बना सकता है। इसके अलावा चाइनीज़ एयरफोर्स के बारे में बात करें तो चाइना ने अपना पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि J-20 को अपनी वायुसेना में एक बड़े नंबर में इंडक्ट किया है। तो अभी फिलहाल भारत के पास जो रफाल फाइटर जेट है वह J-20 को बड़ी ही आसानी से पछाड़ सकते हैं, पर अभी फिलहाल चाइना ने अपनी वायुसेना में इतने ज़्यादा नंबरों में इन फाइटर जेट को इंडक्ट किया है। भले ही टेक्नोलॉजी के मामले में रफाल फाइटर जेट चाइना के J-20 से एडवांस है, पर चाइना ने अपने J-20 फाइटर जेट को एक बड़े नंबर में अपनी वायुसेना में इंडक्ट किया है, जिसकी वजह से रफाल फाइटर जेट को J-20 बड़ी ही आसानी से आउट नंबर कर सकता है। क्योंकि अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना में 36 रफाल ही मौजूद है, पर चाइना ने अपनी वायुसेना में J-20 को एक बड़े नंबर में इंडक्ट किया है। और चाइना का यह दावा है कि जो J-20 है वह दुनिया का सबसे खतरनाक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, जो कि F-32 और F-35 जैसे घातक फाइटर जेट को भी बड़ी आसानी से पछाड़ सकता है। पर यह तो चाइना की हवाबाजी है। आपको ग्राउंड लेवल की सच्चाई तो पता है कि J-20 कैसा फाइटर जेट है और एयर शो के दौरान धुआं भी छोड़ता है। भले ही चाइना का J-20 कैसा भी फाइटर जेट हो, पर एक तरह से कम नंबर में रफाल होने की वजह से भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट के ऊपर यह J-20 फाइटर जेट बना सकता है। तो इसी वजह से भारत जो अपना फाइटर जेट है अमका उसको बहुत ही तेज़ी से डेवलप कर रहा है। इसके अलावा जो सरफेस टू एयर मिसाइल है उनको चकमा देने के लिए भी 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप किया जा रहा है। तो पाकिस्तान के बारे में बात करें तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम की तो यह काबिलियत नहीं है कि वह भारत के फाइटर जेट्स को पकड़ पाए। तो रिसेंट में ही आपने सुना होगा कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में घुस गई थी, और जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को नहीं पकड़ पाया था। तो ब्रह्मोस तो एक क्रूज मिसाइल थी, उसको भी नहीं पकड़ पाए। तो यह कैसे एक 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट को पकड़ लेंगे। तो पाकिस्तान की बस की बात नहीं रहेगी कि अमका को वह डिटेक्ट करे और अपनी सरफेस टू एयर मिसाइल से मार गिरा सकते हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम को यूज़ करता है वो मेड इन चाइना है। तो जो चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम होंगे वह भी भारत के इस स्टेल्थी फाइटर जेट को पकड़ नहीं पाएंगे। इसके अलावा अगर भारत के लिए कोई खतरा रहता है तो वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ही होगा, कि चाइना ने रशिया के पास से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं। तो शायद वही एयर डिफेंस सिस्टम अमका को शायद पकड़ सकते हैं, पर इस चीज़ की भी कंफर्मेशन नहीं है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अमका को पकड़ पाए। क्योंकि अभी फिलहाल लगातार भारत के वैज्ञानिक अमका को स्टेल्थियर बनाने में लगे हुए हैं। तो संभावना यह है कि अमका सभी एयर डिफेंस सिस्टम को बड़ी ही आसानी से चकमा दे सके और उसका जो RCS है वो कम से कम रहे। ये तो बात हो गई कि भारत अपने कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखते हुए ही अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि अमका को डेवलप कराए। तो अब हम आपके क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि जो भारत का स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट यानी कि अमका अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट कब भरेगा। तो कई रिपोर्टों के अनुसार और HAL के बयान के अनुसार जो अमका है
वो अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट 2030 तक भरेगा। इसके अलावा जो अमका है वो 2035 तक भारतीय वायुसेना में इंडक होगा। तो जो यह बात है वो अमका मार्क 1 की है। पहले अमका मार्क 1 की जो टेस्ट फ्लाइट है वो 2025 रखी गई थी। इसके अलावा अमका मार्क 1 का जो इंडक्शन है भारतीय वायुसेना में वो 2028 रखी गई थी, पर लगातार हो रही देरी की वजह से अभी फिलहाल ऐसी अपडेट है कि अमका की जो मार्क 1 की पहली टेस्ट फ्लाइट है वो 2030 तक हो पाएगी। इसके अलावा 2035 में अमका मार्क 1 भारतीय वायुसेना में इंडक्ट होने के लिए तैयार हो जाएगा और इंडक्शन 2035 में चालू हो जाएगा। हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो कई सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अमका में कौन से इंजन का यूज़ किया जाएगा। तो जो इनिशियल अमका मार्क 1 है उसमें GE का F414 INS-6 इंजन का यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा AMC मार्क 2 जो कि 5.5 से 6 जनरेशन का फाइटर जेट होगा, उसके लिए एक जॉइंटली नए तरह का इंजन डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा कई सारे लोग यह क्वेश्चन कर रहे हैं कि भारतीय वायुसेना के अमका में वेस्टर्न इंजनों के बजाय रशियन इंजनों का क्यों यूज़ नहीं हो रहा है। तो आपको बता दूं कि जो वेस्टर्न इंजन की सर्विस लाइफ होती है वो रशियन इंजनों से डबल होती है। इसके अलावा जो रशियनों की महारत है वो पावरफुल इंजनों में ज़्यादा है। जो वेस्टर्न कंट्री है उनकी महारत एफिशिएंट इंजनों में ज़्यादा है। तो भारतीय वायुसेना को अभी फिलहाल अमका में पावरफुल इंजन नहीं, एक एफिशिएंट इंजन चाहिए। इसी वजह से भारत अभी फिलहाल वेस्टर्न कंट्रियों का रुख कर रहा है। इसके अलावा कई सारे लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि अमका में डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी कि लेज़र वेपन आएगा या नहीं आएगा। तो आपको बता दूं कि जो इनिशियल अमका मार्क 1 होगा उसमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी कि लेज़र वेपन नहीं आएगा, पर जो अमका का मार्क 2 होगा उसमें डेफिनेटली डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी कि लेज़र वेपन को इंस्टॉल किया जाएगा। आपको भी अमका के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन जरूर लिखेगा। और आज के डिफेंस अपडेट वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।